हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा पहले कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच के एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दे देते हैं लेंस, उत्तल लेंस भी है, अवतल लेंस भी है और कांच के एक पट्टिका है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार कांच है। तो ये तीनों आपको दे देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि कौन है, ये कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन कांच की वृत्ताकार पट्टिका है। तो आप कैसे बताइएगा। तो देखिए समझिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के, यानी अक्षर लिखा रहेगा ना, तो देखेंगे, ठीक ना, उसी से अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता है, मान लीजिए उठाते हैं, देखते हैं उसे फिर उठाते हैं, तो अक्षर के आकार जो है बढ़ता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और यदि अक्षर का है, अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है, तो वह अवतल लेंस होगा। और यदि अक्षर का आकार समान रहेगा तो वह कांच होगा, ठीक ना, कांच के वृत्ताकार पट्टिका होगा। समझ में आया। देखिए फिर से समझिए, अगर हम वो कांच से देखते हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे तो अगर वो हमको अक्षर जो है बड़ा दिखाई देता है तो हम उसको कहेंगे उत्तल लेंस है, छोटा दिखाई दिया तो अवतल लेंस, और बराबर दिखाई दिया तो कांच के वृत्ताकार पट्टिका कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि जो है ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा बात अगर कहना चाहते हैं ना, तो कह सकते हैं ना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है ना कि अपने से जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, अभिसारित करता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। और यहाँ आप देखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित जो है समांतर किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। वही बात हम अभी जो बोले हैं कि अपने से जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब रक्त जैसा क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन क्या होता है। तो देखिए, यदि प्रकाश के पथ में, यानी यहाँ से प्रकाश चल रहा है, इसके रास्ते में यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। कहने का मतलब, जब प्रकाश के रास्ता में, ठीक है ना, कोई वस्तु रख दिया जाता है तो वो क्या करता है ना, प्रकाश सीधे ना जाकर
प्रकाश इधर से मुड़ के निकलता है, ठीक है ना, इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो देखिए सिंपल सा बात आपको समझाएं कि तारे जो है ना बहुत अधिक दूर है पृथ्वी से, ठीक है, और ग्रह जो है नज़दीक है। तो इसलिए तो देखिए ग्रह तारे के अपेक्षा बहुत समीप है, ठीक है ना। तारा तो बहुत दूर है लेकिन नज़दीक क्या है, ग्रह है। अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है और वह लगभग